अमेरिकी राजनीति में तूफान उठाना ट्रंप की पुरानी आदत है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सोशल मीडिया, मीडिया हाउसेस और राजनीतिक थिंक्स टैंक्स सबको एक साथ हिलाकर रख दिया। पेंसिल्वेनिया में चल रही एक चुनावी रैली में जहां उम्मीद थी कि ट्रंप अर्थव्यवस्था, रोजगार और सीमा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सदे हुए अंदाज में बात करेंगे, वहां अचानक मंच का माहौल पूरी तरह बदल गया। जैसे ही ट्रंप ने अपनी 28 वर्षीय प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का जिक्र किया, पूरा भाषण एक पल में पॉलिटिकल एजेंडा से हटकर उन टिप्पणियों में बदल गया जिन्हें राजनीतिक मर्यादा से बाहर बताते हुए लोग ट्रंप की जमकर आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप ने जनता के सामने कैरोलिन को सुपरस्टार बताते हुए कहा कि जब वो टीवी पर आती हैं तो पूरा चैनल उन्हीं पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन विवाद तब भड़का जब उन्होंने कहा कि कैरोलिन का खूबसूरत चेहरा और उनके होंठ मशीन गन की तरह चलते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मंच से ही मशीन गन की आवाज निकालकर इस तुलना को और नाटकीय बना दिया और यही हरकत सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर मजाक, गुस्से और आलोचना का कारण बन गई। अमेरिका में ट्रंप की राजनीति पहले ही विभाजनकारी मानी जाती है, लेकिन एक युवा महिला प्रेस सेक्रेटरी के चेहरे और होठों पर सार्वजनिक टिप्पणी करना, वो भी चुनावी रैली के बीच, ट्रंप को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये अनुचित, सेक्सिस्ट और पेशेवर सीमा से बाहर है। वहीं कुछ लोग ट्रंप की तुलना उनके पुराने विवादों से कर रहे हैं, जैसे ग्रैब देम बाय द वाली घटना जिसे अमेरिका ने साल 2016 में झेला था। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि कैरोलिन इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है क्योंकि उनके प्रशासन में मर्दों को महिलाओं के खेल में शामिल नहीं किया जाता और न ही देश की सीमाएं खुली छोड़ दी जाती हैं। एक तंज उनके विरोधियों और मौजूदा लिबरल नीतियों पर। उन्होंने खुद के विपक्ष का प्रवक्ता बनने से भी इनकार किया, कहते हुए कि विपक्षियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी सरकार सही फैसले लेती है, इसलिए उनकी प्रेस टीम को ऐसे सवालों से जूझना नहीं पड़ता। उनके इन शब्दों को विशेषज्ञ स्वयं की तारीफ और महिलाओं पर टिप्पणी का मिश्रण बता रही हैं। ये पूरा विवाद और दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कैरोलिन की इस तरह तारीफ की है। कुछ महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि कैरोलिन का चेहरा, दिमाग और होंठ तीनों मशीन गन की तरह तेज चलते हैं। दोहराई गई ये अजीब तारीफ अब ये संकेत दे रही है कि ट्रंप अपनी प्रेस सेक्रेटरी की प्रशंसा करने के लिए लगातार विवादित असामान्य भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। अब बात करें कैरोलिन लेविट की, तो वो अमेरिकी राजनीति में एक बेहद तेजी से उभरता चेहरा है। पहले भी वो साल 2019 और 21 में ट्रंप प्रशासन में असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी रह चुकी हैं। कांग्रेस चुनाव हारने के बाद फिर 2025 में व्हाइट हाउस लौटकर वो अमेरिका की सबसे युवा प्रेस सेक्रेटरी बन गई। न्यू हैम्पशायर से आने वाली कैरोलिन रियल एस्टेट डेवलपर निकोलस रिचियो की पत्नी है और एक बेटे निको की मां है। युवा, तेज तर्रार और डिबेट में फुर्तीली कैरोलिन को ट्रंप के समर्थक रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य बताते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ट्रंप का उन्हें लेकर दिया गया इस तरह का गैर पेशेवर उत्साह महिलाओं के प्रति उनकी सोच पर गंभीर सवाल उठाता है। ट्रंप के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस में माहौल असहज बताया जा रहा है। खबर है कि प्रेस टीम अंदर ही अंदर इस बयान से परेशान है क्योंकि इससे प्रेस सेक्रेटरी के रोल की गंभीरता और प्रोफेशनलिज्म पर असर पड़ता है। वहीं सोशल मीडिया पर दो धार बन चुकी है। एक तरफ वे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये ट्रंप का क्लासिक अंदाज है, जबकि दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इसे खतरनाक, अनप्रेसिडेंशियल और अनावश्यक बता रहे हैं। अमेरिकी चुनावी माहौल वैसे ही गर्म है और ट्रंप के एक बयान ने राजनीतिक आकलन में एक नया कोण जोड़ दिया है। क्या ट्रंप ऐसे वक्त पर चर्चा को अपनी नीतियों से हटाकर फिर एक निजी विवाद की तरफ ले जाकर फायदा उठाना चाहते हैं, या वो वास्तव में सिर्फ एक और ट्रंप स्टाइल फ्री स्टाइल कमेंट था? एक बात साफ है कि ये विवाद अब खत्म होने वाला नहीं। कैरोलिन लेविट खुद इस पर चुप है। व्हाइट हाउस आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहा है और इंटरनेट अमेरिका को एक बार फिर ट्रंप के बयान के बीच फंसा हुआ देख रहा है। अमेरिकी राजनीति में ड्रामा की कोई कमी नहीं, पर ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया, अगर सुर्खियां बनानी है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।